हम बात कर रहे हैं तालिबान के अत्याचार की और इंसाफ जो गोली मार है। सबको माफी, सबको सम्मान, यह वादा करने वाले तालिबान का जो असली चेहरा है, जो खौफनाक चेहरा है, वो अब लोगों के सामने आने लगा है। तालिबान का अच्छाई वाला नकाब हटने लगा है। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। हम आपको तालिबानियों की बर्बरता की कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिससे आपको यह यकीन हो जाएगा कि तालिबान जो कहा जा रहा है तालिबान 2.0 अलग है, लेकिन सच्चाई यह है कि अभी तक जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे यह साफ है कि यह तालिबान सुधरने वाला नहीं है। دقیق غریب موتر غلا کړی ده، همدلته شاته موټر کې کېنولی ده او مخ یې پرې تور کړی ده، دا ایمرجنسي شفخانې واخلې ده। तो एक तरफ तालिबानी कब्जे से अफगानिस्तान दर्द से सिसक रहा है, तो दूसरी तरफ जश्न में डूबा है तालिबान। तालिबानी आतंकी आइसक्रीम पार्टी कर रहे हैं, अम्यूजमेंट पार्क जा रहे हैं, अम्यूजमेंट पार्टी चल रही है। तालिबानी आतंकी मौज और मस्ती उड़ा रहे हैं, जिम में वर्जिश और मनोरंजन कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो अफगानिस्तान की जनता है, खासतौर पर अफगानिस्तान की महिलाएं जो है, बच्चे जो है, वो खौफ में है। ऐसे वक्त में जब अफगानिस्तान में तालिबान के खौफ से कोहराम मचा हुआ है, उसी वक्त तालिबानी आतंकी मौज मस्ती में व्यस्त हैं। तालिबान आतंकियों की यह तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। काबुल पर कब्जे के बाद तालिबानी आतंकी आइसक्रीम पार्टी करते नजर आए। आज तालिबान लड़ाकों की ये तस्वीरें दुनिया भर में वायरल हैं। एक अम्यूजमेंट पार्क की ये तस्वीरें देखिए। कल तक इन इलेक्ट्रिक कारों को बच्चे चलाते थे, लेकिन अब कब्जा तालिबान का है, तो उनके लड़ाके यूं कार चलाते हुए कैमरे में कैद हुए। ऐसा लगता है कि अमेरिकी सैनिकों के डर से सालों तक अफगानिस्तान की पहाड़ी और गुफाओं में रहने वाले आतंकियों को काबुल पहुंचते ही मौज मस्ती का नया साधन मिल गया। जहां कई तालिबानी आतंकी बच्चों वाली कार चला रहे हैं, तो उससे ज्यादा अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अब इस वायरल वीडियो को भी देखिए। बच्चों के झूले पर तालिबान आतंकियों का पूरा दस्ता सवार है। आतंक का खौफनाक खेल खेलने वाले तालिबानी यहां बच्चों का खेल खेलते नजर आ रहे हैं। जिम के अंदर की इन तस्वीरों ने भी चौंकाया। तालिबान लड़ाके बॉडी बिल्डिंग करने भी पहुंच गए। यानी काबुल पर फतह करते ही सेहत और शरीर की चिंता। एक मुल्क में अफरा तफरी मची हुई है, कहीं मातम तो कहीं चीख पुकार का मंजर है, लेकिन तालिबानी लड़ाके अपने फितूर में मौज मस्ती करते नजर आ रहे हैं। काबुल पर कब्जे के बाद तालिबानी मौज मस्ती की एक और तस्वीर देखिए। ये अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और वार्ड लॉर्ड अब्दुल राशिद दोस्तम का आलीशान घर है। जिन सोफों पर कभी दोस्तम बैठा करते थे, आज वहां पर तालिबान के आतंकवादी मौज कर रहे हैं। ये तस्वीर है काबुल स्थित अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन की। तस्वीरें देखिए। जिस प्रेसिडेंशियल पैलेस में गनी कभी मंत्रिमंडल की बैठक लिया करते थे, दुनिया भर के नेताओं की अगवानी किया करते थे, वहां तालिबानी आतंकी अब अफगानिस्तान की किस्मत तय करने के लिए रणनीति बनाते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें बोल रही हैं, तालिबान की पोल खोल रही हैं। अफगानिस्तान के दर्द की कीमत पर तालिबान जश्न मना रहा है। खुद को अफगानिस्तान का हमदर्द कहने वाला तालिबान अवाम का दर्द भूल सिर्फ अपनी मौज मस्ती में डूबा है। आज तक ब्यूरो। तालिबानी अत्याचार की कहानियां
काबुल से कंधार तक इस समय बिखरी पड़ी हैं। कहीं बंदूकें तनी हैं तो कहीं बीच सड़क लोगों को सजा दी जा रही है और उन आवाजों की तलाश की जा रही है जो तालिबान का विरोध कर सकती हैं या कर रही थी। तालिबान फिर लौटा है और फिर लौटा है डर, खौफ और आतंक। यही है तालिबान का अफगानिस्तान। क्या तालिबान राज में अफगानिस्तान की किस्मत यही है? क्या तालिबान के लिए मानव अधिकार, कायदे कानून का कोई मतलब नहीं? अफगानिस्तान दर्द से तड़प रहा है। बंदूक के दम पर तालिबानी आतंकी अवाम के अधिकारों और सम्मान को रौंद रहे हैं। ये तस्वीर देखिए। दीवार की तरफ मुंह किए घुटनों के बल बैठे इन लोगों की बेबसी देखिए। सड़क किनारे गोली मारकर किसी अपराध की सजा दी जा रही है और अपने पति की जान के लिए महिलाएं भीख नहीं मांग रही होती। इस तस्वीर का मतलब है तालिबान राज में पुलिस और कानून का कोई मतलब नहीं है। किसी बात की कोई सुनवाई नहीं, चट मुकदमा पट सजा। इस तस्वीर को देखिए। कार चोरी करने के आरोप में इस शख्स को पकड़ा गया और बगैर किसी सुनवाई के काबुल के चौराहे पर मुंह काला कर दिया गया। तालिबानी न्याय की इस तस्वीर को देखिए। सरेआम एक शख्स के पेट पर तालिबानी लात मार रहा है। काबुल की सड़क पर चारों तरफ हथियारों से लैस तालिबानी आतंकी नजर आ रहे हैं। गलियों में, सड़कों पर, सरकारी इमारतों में, चेक पोस्टों पर। तालिबान के स्पेशल फोर्स राष्ट्रपति निवास, सरकारी इमारतों और संवेदनशील ठिकानों की सुरक्षा में लगा है। वहीं कुछ गड़बड़ दिखा तो देखते ही गोली। सोचिए, जिस वक्त तालिबान के खौफ में भागम भाग मची थी, उस वक्त तालिबानी आतंकी अपनी क्रूरता की नई कहानी लिख रहे थे। तस्वीरें काबुल एयरपोर्ट की हैं। एक शख्स एयरपोर्ट के अंदर जाने के लिए दीवार पर चढ़ने और हवाई अड्डे के अंदर कूदने की कोशिश कर रहा था। तभी शख्स पर तालिबानी आतंकी की नजर पड़ गई और उसने गोली मार दी। ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया है। तालिबान का मतलब क्या है, इसका ट्रेलर काबुल में दिखाई देने लगा है। काबुल में ब्यूटी पार्लर के बाहर लगी महिलाओं की तस्वीरों पर कालिख लगाई जाने लगी है। तालिबान ने फरमान जारी कर दिया है कि अब मुल्क में आधी आबादी को बुर्के में रहना होगा, चेहरे पर हमेशा पर्दा रखना होगा। यानी लड़कियों और महिलाओं के लिए अफगानिस्तान एक बार फिर नर्क बन गया। एक बार फिर 2 दशक पहले वाले अफगानिस्तान का डर आधी आबादी को सताने लगा है। तालिबान के खिलाफ हथियार उठाने वाली अफगानिस्तान की पहली महिला गवर्नर सलीमा मजारी अपनी जांबाजी के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। खबर है कि तालिबानी ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। जब तालिबान के खौफ से बड़े बड़े राजनेता भाग निकले, तब मजारी बाग प्रांत में तालिबान के काबिज होने तक डटी रहीं। सोशल मीडिया से आ रही तस्वीरों से अफगानिस्तान का दर्द सामने आ रहा है। इस मनोरंजन पार्क को महज इस वजह से आग के हवाले कर दिया गया क्योंकि उसके सामने कुछ मूर्तियां बनी थीं। पिछली बार जिस बामियान में उसने बुद्ध की मूर्ति पर हथौड़ा चलाया था, उसी बामियान में इस बार हजारा नेता अब्दुल अली मजारी की मूर्ति को बम से उड़ा दिया गया। पिछली बार उसने मजारी को मौत के घाट उतारा था। ये तस्वीरें बताती हैं कि अफगानिस्तान एक बार फिर ऐसे दौर में पहुंच गया है जहां मानवाधिकार और गरिमा के साथ जीने की आजादी जैसी कोई बात नहीं रही। अब यहां लोग आतंकियों के रहमो करम पर हैं। आज तक ब्यूरो। एक तरफ तालिबान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीठी मीठी बातें, दूसरी तरफ ये कड़वा सच। तालिबान बेशक खौफ का दूसरा नाम है, लेकिन इस
खौफ को खत्म करने के लिए लड़ना भी आवश्यक है। अफगानिस्तान में एक तरफ अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भाग गए, बड़े बड़े नेता भाग गए, सेना 3 लाख की सेना हथियार छोड़कर भाग गई, लेकिन कुछ महिलाओं ने अब विरोध करना शुरू किया है, क्योंकि ये महिलाएं जानती हैं कि ये न केवल उनके भविष्य पर बल्कि उनके बच्चों के भविष्य का प्रश्न है। अधिकारों के खातिर इन महिलाओं ने सड़क पर बंदूकधारी तालिबान का निडर होकर उनके सामने प्रदर्शन किया। देखिए ये तस्वीरें। जिस तालिबान के खौफ से अफगानिस्तान की सेना ने बिना लड़े हथियार डाल दिए, जिस खून खराबे के डर से अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी चुपके से देश छोड़कर भाग गए, जिस तालिबान की दहशत में लोगों में अफगानिस्तान छोड़ने की होड़ मची है और इसके लिए वो अपनी जान जोखिम में डालने से भी बाज नहीं आ रहे। उसी अफगानिस्तान में चंद महिलाएं भी ऐसी हैं जो तालिबान को ललकारने के लिए कल सड़कों पर उतर गई। ये तस्वीरें देखिए और इन महिलाओं की जांबाजी को सलाम कीजिए। आसपास हथियारों के साथ तालिबानी आतंकवादी मौजूद हैं और ये महिलाएं अपने अधिकारों और सुरक्षा की मांग को लेकर डटी हुई हैं। महिलाओं की मांग है कि उन्हें सम्मान के साथ जीने का हक दिया जाए, इन्हें पढ़ने का हक दिया जाए, इन्हें काम करने की आज़ादी मिले, इन्हें राजनीतिक भागीदारी का अधिकार मिले। तालिबान से डर और दहशत के बीच ये बेहद सकारात्मक तस्वीर है, क्योंकि महिलाओं को लग रहा है कि तालिबान लाख दावा करे लेकिन उसका खौफनाक असली चेहरा कभी भी सामने आ सकता है। दिल्ली में मौजूद एक अफगानी छात्र की बात सुनिए। हाल तो तालिब चुप है, कोई काम नहीं करेंगे क्योंकि बाहर लोग से डर है और अमेरिकन लोग उधर है, थोड़ा डर लग रहा है, कुछ नहीं करेंगे। जब वो बाहर चलेंगे फिर असली फिल्म का सिनेरियो शुरू हो जाएंगे, फिर देखो औरतों के साथ कैसा बुरा करेंगे और बूढ़ों के साथ और बच्चे के साथ क्या करेंगे। अफगानिस्तान में लड़कियों की शिक्षा के लिए संघर्ष करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता पश्ताना दुर्रानी का भी यही कहना है कि तालिबान भरोसे लायक नहीं है। As an Afghan woman, I wouldn't trust them because they don't have a very clear good track record of keeping up their promises or something like that. If they were so keen on women's rights, they wouldn't stop Herat girls from going to university. They wouldn't stop women working in Azizi Bank in Kandahar, right? So these are two different narratives. आज तक से बातचीत में दिल्ली में मौजूद अफगान लड़कियों ने खौफ की जो कहानी बयां की थी, उसे सुनकर समझना मुश्किल नहीं कि महिलाएं तालिबान पर क्यों नहीं यकीन कर रही हैं। गलत काम क्यों नहीं होता है? पहले वो लोगों लड़कियों को मारता है, ज़बरदस्ती से शादी करता है, उसके अंदर जो वो पूरा बुर्का है उसको डालता है, घर के बाहर जाने नहीं देता है, तो वो पढ़ाई करने नहीं देता है। मतलब जी हाँ, ये तालिबान का पुराना काला इतिहास ही है, जिसकी वजह से लड़कियां पिछले 2 दिनों से अपने घरों में कैद हैं। 15 अगस्त से पहले जहां काबुल की सड़कों पर सामान्य तौर पर लड़कियां नजर आती थीं, अब वो तस्वीर बदल गई है। Girls are not out from their homes, and they are at homes. And 2 days I don't see any girls in the street in Kabul. They are afraid. They are scared from Taliban. तालिबान का डर और दहशत कायम है। विकल्प 2 ही हैं, या तो डर कर भागा जाए या फिर इन महिलाओं की तरह संघर्ष का रास्ता चुना जाए। आज तक ब्यूरो। और इन महिलाओं ने तो विरोध का निर्णय किया है। अमरुल्लाह सलेह ने विरोध का निर्णय किया है। इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए आज तक।